गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है सोनी और आप देख रहे हो सोनी ब्लॉग। सोनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ खाना। मैं करेले बना रही हूँ। गुरु आज गुरु भी उठ गया। गुरु गुरु इधर आ। अच्छा ये घर वाला फोन ले ले। उठते देखो इसका घर वाला फोन लेना इसने। भाई ये गलत बात है गुरु तेरी है। ये गलत बात है। दुकान पे जाओगे का है? दुकान पे तो जाना ही है। मैं उल्लू नहीं बना रही थी, मेरे को जाना है दुकान पे तो। अरे ये देखो महारानी निक्की इधर आ। निक्की देख, ये देखो खाना बना रही हूँ मैं। खाना हट जा निक्की। इस कमरे में मेरा अंधेरा रहता है, ये थोड़ा अंदर को पड़ता है ना, इसलिए। खाना बन चुका है गाइस। सफाई हो गई है, मेरी हेल्पर आ रही है, सफाई वो कर देती है, खाना मैं बनाती हूँ। आज काम थोड़ा सा ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। कैसे सुबह सुबह ना क्या बोले क्या नहीं, मतलब सोचते हैं ना सुबह सुबह तो कुछ अच्छा बोलना चाहिए, तो मैं सोचने लगती क्या अच्छा बोलूं, इसलिए मैं ऐसे कर रही थी। सुबह सुबह कुछ अच्छा सुनो, आपका भी दिन अच्छा जाए, इसी उम्मीद में रहती हूँ मैं। सॉरी सुबह सुबह कुछ बोरिंग ना सुना दो आप लोगों को मैं। और सुबह ही दिमाग थोड़ा वैसा रहता है, आप समझ सकते हो। सुबह काम ज्यादा होता है तो हम ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। अब मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ ऐसे, बाकी बच्चे होते हैं ना, हस्बैंड होता है, क्या है ये ऐसे लगी रहूंगी मैं, ये वो ऐसे बात करती हूँ। कुछ भी काम कह देना ये करिए, हिम्मत कैसे हो गया आपकी ऐसे काम कहने के लिए? आपको दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? ऐसा होता है हमारा माइंड। हमारा मतलब मेरा तो होता है, मेरे को लगता है सब लेडीज का होता होगा, पर मेरा तो होता है। जब मैं काम कर रही हूँ ना, बच्चे और हस्बैंड काम दे दो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं चिल्ला के बोलती हूँ, बहुत चिल्ला के। कभी तो इतना चिल्लाना पड़ता है, मैंने बंद करना पड़ता है ब्लॉग बंद करके और फिर चिल्लाती हूँ जोर जोर से। ऐसे हूँ मैं। है सुने ना, हो गया। चाय पिएगी? चाय बना दूं सुने ना? बना रही हूँ मैं, चाय बना रही हूँ। रोटी सब्जी बन गई है भाई मेरी। आज मैंने ये बनाई है करेले की सब्जी। रेसिपी नहीं बताई आज मैंने, क्योंकि सिंपल सी है, अभी बता देती हूँ। करेले काटे, पहले धोए मैंने अच्छे से, धो के फिर काट के फिर उसमें नमक डाल के रख दिया 2 मिनट। सुने ना फोन क्या कर रही है? सुने ना क्या कर रही है? इसका पता है क्या है, इसे मेरी भाषा नहीं समझ आती और मेरी तो समझ लेती है ना। सुने ना, मेरी भाषा समझ आती है? लेकिन मेरे को नहीं आती इसकी भाषा समझ में, नहीं आती। जब भी तो 3-4 बार मैं पूछती हूँ, तभी पूछती हूँ।
और ये सारी समझ आती है, देख लो, समझदार है, सारी भाषा समझ आती है मेरी, लेकिन मैं नहीं समझ पाती। है बिहार की? अच्छा, सीखते सीखते चलत है। बिहार की भाषा सीखते सीखते चलत है। ना दिल्ली के भाषा सीखते सीखते ना रहते। अच्छा, बिहार से ना आती। हाँ, बिहार की नहीं आती। बिहार में ना भाषा ना बोलते। दिल्ली में भाषा है नहीं बोलती। अच्छा। दिन बेटी ते करे मायगी खाना बन गया तो ये बेटी बेटी का जगह मैं भाषा सीख गया, इन भाषा कला बोलती। लगे बेटी भाषा ये नहीं बोले थी दिल्ली की। अच्छा, बेटी बोल रहा है। बेटी बोलती है। अच्छा, इसकी बेटी बोलती है, दिल्ली की भाषा ये नहीं बोल पाती। भाषा मुझे यही समझ आया गाइज। सीखते ना चलता। अच्छा, तेरी सास भैया। हाँ, तेरी सास भैया कि हमरो काम लगा दू। चचेरी सास बोल रहा है इसने, ये मेरे को समझ आया। हाँ, काम लगा दू। अच्छा, काम करे नहीं, काम नहीं आए वो काम पका ले किसी ने। अच्छा, कहाँ से लगा रहे चचेरी सास? अच्छा, चचेरी सास बोल रही है काम दिला दे मेरे को। हाँ, तो मेरे को बताती, दुकान पे आती है एक लेडीज और बोल रही थी कोई हो तो काम वाली बताना। तो पबनी तब आ जा। अच्छा, क्या पबनी में सत पबनी हुई है ना? सत पवनी, हाँ। तब बिहान होता है। अच्छा, उसके बाद आएगी। हाँ, तो मिल जाएगा काम, तो मिल जाता है, दिल्ली में काम की कमी नहीं है। 1 महीना बैठ के खाया हम यहाँ। एक महीना बैठ के खाया ना। अच्छा, तब काम मिल गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं नहा ली हूँ, तैयार तो नहीं हुई हूँ मैं, दुकान पे जाके मेकअप करूँगी। अब मेरा काम हो गया सारा, अब मैं जा रही हूँ दुकान पे। देखो मैं ऐसे तैयार होके जाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाया है। चलो आ जाओ दुकान पे, पार्लर चलते हैं। अब वहाँ मेकअप करूँगी मैं, यहाँ नहीं कर रही, टाइम ही नहीं है। चलो आ जाओ, अंधेरा करके जाती हूँ, लाइट वाइट बंद करके जाती हूँ। 1 सेकंड लॉक लगा लूँ मैं। लॉक लग चुका है, आ जाओ। हो गया आंटी जी? बच्चों में ये है, सारा दिन चलता रहता है। नोनी तो गया होगा स्कूल, आई नहीं उसकी मम्मी, है ना? और नहीं एकदम इकट्ठा पैसा देते हैं ना तो दिक्कत होती है। हाँ, 300 दे दिए। तो घर पे सामान है ना, काउंट कर ही लेना बाद में। मैं ब्लॉग बना रही हूँ। रखिए कुछ पैसे, एक हाथ से चैन ही नहीं खुल रही। हेलो दोस्तों, आ गई हूँ मैं दुकान पे। सैलून मेरी फ्रेंड कह रही सैलून बोला कर यार। हम तो देसी हैं यार, ऐसे बोलते हैं। अपना देख सैलून बोलो, इसको सैलून बोलेगी तो दुकान तो ऐसा लग रहा है कि किस चीज की दुकान है, इसको बोलो सैलून। मैडम आपका सैलून फैला हुआ है इसलिए कोई बात नहीं, मजबूरी में सब चलता है, सबको पता भी हम परेशान है, परेशानी में सब चलता है। फिर ये लोग ये कमेंट करेंगे सैलून बोल रही है, कॉस्मेटिक भर रखा है इतना, है ना? पर हमारे लिए तो वाकई में ही मतलब लकी है, रोजी रोटी तो है ही यार, वो तो है ही। हम 2 जनियों का टाइम पास करने के लिए जगह मिल रही है। एंजॉय करने के लिए जगह मिल रही है, और क्या। हमारे पैसे बच रहे हैं, बच्चों से पीछा छुटवा के हम शांति से यहाँ फोन चला रहे हैं, लोग बना रहे हैं अपना, तो हमारे लिए तो है ही ये।
हाँ, ऐसे ही करते हैं हम, मस्ती करते पूरा दिन, काम कम करते मस्तियाँ ज्यादा करते हैं। नहीं, काम के टाइम पे काम भी करना है। काम के टाइम पे तो हम बात भी नहीं करते एक दूसरे से, हम ऐसे हो जाते जैसे जानते ही नहीं एक दूसरे को। अगला बंदा ये सोचता है ये कौन है समझ नहीं आ रहा कौन सी क्या किसको क्या। हम ब्लॉग में तो इतना ज्यादा बोलते हैं और वैसे अकेले में भी बहुत बोलते हैं, हमारी बकवास नहीं खत्म होती। लेकिन जब काम आता है ना, हम एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है ऐसे हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, जाने का टाइम हो गया मेरा, सोचा मैं आपसे थोड़ी बातें कर लूं। अब मैं घर जा रही हूँ, अभी फेशियल करके हटी हूँ। घर जाके नहाऊंगी, आराम करूंगी, फिर मैं बातें करूंगी आपसे, ठीक है। ये देख रहे हो घर, मतलब पार्लर पूरा खाली हो गया है। वो मेरी फ्रेंड थी, वो भी जा चुकी है, अब मैं अकेली हूँ। तो बोर हो रही थी मैं, चलो चलते चलते तुमको हाय हेलो करके चली जाऊं, क्या कर रहे हो क्या नहीं। पार्लर में ना कहाँ रखूं मैं कैमरा, कुछ भी नहीं समझ आता मेरे को, कुछ भी कैसे रखूं कैसे नहीं। ये वाला देख, मैंने ये वाला ना बेचारा मैंने अपनी वीडियो के लिए बनाया था, मैंने पहले भी बताया था। इंस्टाग्राम पे डालती हूँ ना, जैसे मेकअप करती हूँ ना मैं, तो मेकअप करके मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ, जो भी शॉर्ट रील बना के मेकअप की, वही एक पिक ले लेती हूँ मेकअप से पहले और एक बाद में। बोलने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, मैं घर गई थी, घर वाले नहीं दिखाए। आपको अजीब लगा होगा कि यार घर भी गई, खेत भी नहीं दिखाए ढंग से और ना घर के दिखाए। घर के पता है मैंने क्यों नहीं दिखाए यार, मेरे घर वाले ना थोड़े गुस्से वाले हैं। गुस्से वाले मतलब उनको नहीं फोन में आना उना, मतलब टपोरी पंती लगती है यार। और मैं अलग हूं उनसे, अलग ही हूँ। तभी तो लव मैरिज की थी, मैंने बताई थी ना मैंने लव मैरिज की है। और मैं कितने साल बाद मतलब वैसे जाती रहती हूँ, जब हमारे घर में ना मतलब मेरी दादी जी मरी थी एक बार, मतलब मौसी जी, तब ऐसे जाती हूँ यार मैं घर में। और खुशी में कभी नहीं जाती हूँ मैं, खुशी में, क्योंकि वो मुझे बुलाते नहीं है। और ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि नहीं मेरा जाना जरूरी है, तो मैं जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ले जाते हैं मुझे, पहले तो उनको गुस्सा आता था, अब नहीं आता, अब ले जाते हैं, पहले नहीं ले जाते थे। तो ये है, जब गम होता है ना घर पे, मैं तभी जाती हूँ। और कल गई थी ना, मैंने ब्लॉग डाला था, कल डाला था, हाँ परसों गए थे ना, तो भी मैं खुशी नहीं थी, तो भी मैं ऐसे ही गई थी। तेरामी वगैरह समझते हो ना आप, ऐसे ही गई थी मैं उस पे, तो खुशी तो थी नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे ही घर जाती हूँ मैं, मतलब मैं अपने मायके में ज्यादा मेरा आना जाना नहीं है, मायके में भी और ससुराल में भी। मतलब ससुराल में पहले तो हम ससुराल में ही रहते, वो ये ससुराल में भी आना जाना नहीं है अब तो। रिश्ते के मामले में बहुत मतलब अंदर से टूटी हुई हूँ, मैं रो दूंगी, बता रही हूँ मैं रो दूंगी। ऐसे तो गलती भी है मेरी, लेकिन वो ये ना, शादी तो करनी थी, लाइफ तो देखनी थी। गलती क्या है, गलती यही है बस मैंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चुनी है, यही गलती, और कोई गलती नहीं है। और बाकी जो मैं देखती हूँ ना, मेरे घर वालों ने मेरी बहनों के लिए भी रिश्ता देखा है, मेरी बहनों का भी, तो भी मुझे ये लगता है मेरे घर वालों ने मेरी बहनों के लिए जो देखा ना, उससे अच्छा ही है मेरा। यार रिश्ते का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम एक साथ रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं। रिश्ते का मतलब ये होता है हम खुश रह रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं। तो मैं हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी बहनों को देखे तो मेरी बहनें भी खुश हैं, लेकिन उनको लगता होगा मैं दुखी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दुखी हैं। पर मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी मर्जी से फैसले लिए तो मेरा सही है, उनसे अच्छा है, मुझे ये लगता है। पापा देखेगा यार, मारेगा पापा भी ब्लॉग देखने लगा मेरे, मारेगा। ठीक है, मैं बहन को बोल दूंगी पापा को मत दिखाना।
पापा को दिखाते हैं ना तभी देखते हैं। अब भी मतलब देखने लगे हैं मेरे पापा, पहले मतलब बिल्कुल भी। अभी मतलब 2 साल से तो घर पे आने लगे हैं, और हमने हो गए मतलब 2 साल से, हाँ 14-15 साल अलग रही हूँ मैं अपने घर के से। और 2 साल से पापा मेरे पास आने लगे हैं, और मैं अब जाने लगी हूँ। अब भी मतलब से नहीं है, जैसे मेरी बहनें आती जाती हैं वैसे नहीं है, कभी कभी बस ऐसे चली गई। गलती है हमारी, मम्मी पापा मतलब माफ नहीं कर पा रहे हैं, शायद समाज के कारण या जो भी है, नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, वाकई में बहुत खुश हूँ मैं। पर यार रिश्तों के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, पर इतना है हमने ना अकेले किया सब कुछ, किसी का भी कुछ भी हिस्सा नहीं है हमारे कि भाई ये सास ससुर ने दिया है और ये मेरे मम्मी पापा ने दिया, हमें जन्म दिया है ये है। मेरे मम्मी पापा ने तो फिर भी शादी में जो भी करते हैं, जो भी दहेज जो उनका था उससे ज्यादा ही किया, मतलब मम्मी पापा ने तो किया। और आज भी मतलब जो होते हैं सीधा कोथली वगैरह ऐसे कुछ खर्चे करते हैं वो, लेकिन ससुराल की तरफ से तो इतना सा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा ये होता है जब हमारा टाइम अच्छा होता है ना, ससुराल वाले मतलब मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी हेल्प नहीं की कभी भी कि भाई हमारे बच्चे हैं ये वो, मतलब ही नहीं है। बस उन्होंने क्या है यार, मम्मी पापा देखेंगे ना सच में, पर देख लेंगे, मुझे भी नहीं पता क्या बोलेंगे क्या नहीं, गुस्सा आएंगे। पर सच तो यही है, मेरे सास ससुर ने तो हाँ कुछ भी नहीं किया। और हम ना सच बताओ ना, मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छे बेटे हैं, इतने अच्छे हैं, आदर्श बेटा जो होता है ना वो है। बस हाँ एक गलती हुई है हमसे कि भाई हमने लव मैरिज की है, बाकी और कोई भी कमी नहीं है। जैसे मम्मी पापा कहते हैं, मेरे को भी ये बोलते हैं तमीज से, हमने जो हो गया सो हो गया, अब जो भी तमीज से। पर अब वो बोलने लगे हैं इतने मतलब 15-16 साल के बाद, अब तो मेरे हक में बोलने लगे हैं। पहले भी बोलते थे लेकिन मम्मी के खिलाफ नहीं बोलते थे, पर अब देखते आ रहे हैं ना कि मम्मी जब भी हमें प्रॉब्लम होती है ना, मम्मी फोन करके हाल चाल भी नहीं पूछती। और जब नू होएगा ना, अब मेरा बेटा ढंग से कमा रहा है, खा पी रहा है, तब मम्मी हाल चाल भी पूछती है, हमारी लाइफ में भी घुसती है, हमसे लेने देने की भी बात करती है। लेने की ही कहूंगी यार मैं, सॉरी मम्मी, आप भी मतलब सच है तो सच है। मेरे हस्बैंड भी देखेंगे ना बहुत गुस्सा होंगे, यार आज क्या बोल रही है तू। और मैं भी देख हेलो आई करने लगी थी, फिर मैं बैठ गया आपको अपने चर्चे बताने। कहने की बात ये है, हमने जो भी है हमारे पास, हमने खुद मेहनत से किया है, बच्चों का भी और हमारा भी। और जब हम घर से निकले ना, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, मतलब बेटी बड़ी वाली मेरी 8वीं क्लास में थी, और छोटी भी ऐसे एक 4th में थी, एक 7th में थी। तो ऐसे मतलब उनकी फीस जाती थी, मतलब एक की मुझे याद है, एक की तो थी 4000 और एक की 2000, एक की थी 600 रुपये। वो फीस देनी भी हमें इतनी मुश्किल होती थी, बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बताऊं। इतने बड़े बड़े मतलब वो होते थे, और फिर भी किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें, कुछ भी, इतना सा भी कि भाई तुम इतना परेशान हो। और कुछ तो न रिश्ते ऐसे भी थे कि हमारे सामने हमारे हालात देख रहे थे और वो मजे ले रहे थे। सच में यार ऐसे होते हैं रिश्तेदार भी, वो मजे इसलिए ले रहे थे, देख हमने अपनी मर्जी से किया है और हम ऐसे धक्के खा रहे हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नू हो रहा है। और मम्मी का तो कमेंट यही रहता है, अब उनको तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अपनी मर्जी से किया है तो ना उनको ये बोल सकते तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है। और हाँ सबसे बड़ी बात ये, मम्मी को हम हिस्से की भी नहीं बोल सकते कि जो हमारे हिस्से का है वो तो दे दो, हमें नहीं बोल सकते। हमने अपनी मर्जी से किया, और हमें सच बताना चाहिए भी नहीं। मैं तो अपने ना मेहनत पे विश्वास करती हूँ और मेहनत ही कर रही हूँ मैं उस दिन से। और मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा ही करते हैं, और हर एक चीज में मेरा भी सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, तो हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज में। पर उसको लगेगा ना कि भाई वो सोचेंगे कि भाई ये गलत है तो नहीं करेंगे, खड़ूस भी हैं, गुस्से वाले भी हैं, पर सही बात के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये है मेरी जिंदगी,
मैंने कभी किसी को नहीं, मेरे आसपास भी रहते हैं, कभी भी मैंने ये नहीं बोला हमने लव मैरिज करी है ये वो, हमेशा ये बोलते हैं अरेंज की है ऐसे। बट सच्चाई है हमने लव मैरिज की है, इसीलिए हम अकेले हैं, कोई किसी का साथ मतलब है नहीं, पर मेहनत कर रहे हैं। आज किराए पे हैं तो घर भी हो जाएगा और अच्छा भी दिन आएगा। पहले बुरे बहुत ज्यादा थे, मतलब इतने बुरे थे, हम बच्चों को ये बोलते थे कि हमने तो खाली भूख नहीं है। इससे बुरे दिन मेरे को नहीं लगता, बच्चों को नहीं फील होने दिया हमने। पर ये था जो मन चाहे कपड़े खाना वाना नहीं दिला सकते थे, आज भगवान की दया से जो वो कहते हैं वो नहीं भी कहते, उनसे अच्छे कपड़े भी दिलाते हैं, खाना भी। बस इतना ही चाहिए और तो ज्यादा तो नहीं चाहिए, भगवान इतना भी दे रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसी उम्मीद में हम मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को कोई कमी ना हो। अब बेटी है मेरे पास 3 बेटी, तो उनका भी करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा जोड़ने में लगे रहते हैं कि ऐसे शादी करेंगे, ऐसे शादी करेंगे, ये कोर्स करवाएंगे, तो ये करवाएंगे। अभी हमारे दिमाग में ये चल रहा है, मेरी बड़ी वाली बेटी ना 12वीं में है, तो अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ पता है क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं यार इसको एक तो हाथ का कोर्स कोई ऐसा करवा देते जैसे हो गया ब्यूटी पार्लर का, जैसे मैं करती हूँ। बड़े वाला मैंने छोटा कर रखा उसको, वैसे लैक्मे में मैंने एडमिशन भी दिलवा दिया हमने, तो ये हो गया। और एक सरकारी नौकरी, मतलब 2 होने चाहिए बच्चे के पास। जैसे हमारा बुरा टाइम आया ना, ऐसा मेरे बच्चों के पास ना आए, कभी ना आए भाई। बहुत मतलब बहुत बुरे दिन देखे हमने। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी ऐसा दिन देखें, कभी नहीं चाहती मैं। तो इसलिए मैं बच्चों को ना एक कोर्स ऐसे ही करवाऊंगी, डिप्लोमा टाइप कुछ, और एक पढ़ाई सरकारी की, उसमें वही पढ़ लेंगे बच्चे। ये तो मैं करवाऊंगी। और मेरे हस्बैंड का भी यही कहना कि हाँ भाई बच्चों को ये तो करवाएंगे, कल न कुछ प्रॉब्लम होगी तो कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, नौकरी नहीं है तो ये हमारी सोच है। वो हमने ठोकर खाई है इसलिए। और जब मेरी शादी हुई ना, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि हम ना बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। मेरे को ना कोई सिलाई आती थी, ना ब्यूटी पार्लर का, ना कुछ और, मतलब बात भी नहीं कर सकती थी मैं, ना जॉब, ना इतनी पढ़ी लिखी, ना जॉब कर सकती थी। इतनी प्रॉब्लम हुई मेरे को। अब एक सैलरी से बंदे का मतलब बच्चों को पढ़ाई भी और फिर बच्चों का खाना पीना भी। हम मतलब 2 जने थे जब, तो मतलब इतना थोड़ा सा में भी बहुत अच्छा गुजारा होता था, लेकिन बच्चे होने के बाद ना फिर ज्यादा वो, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी। जैसे घर के बोलते गए ना वैसे करते जा रहे थे हम। जब हमारे ना 3 बेटी होली ना, जब हमारी आंखें खुली थी, तब हमें ये लगा यार अपने तो 3 बेटियां हो गई हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बेबी क्या करेंगे हम। तब हम ऐसे हुए थे, सीरियस वाली बातें। फिर हमने भगवान पे छोड़ा, भगवान वैसे अच्छा ही कर रहा है जो भी कर रहा है, पर किसी का साथ नहीं मिला मेरे को कभी भी। और मैं आज भी पता है खुश करती रहती हूँ मम्मी को भी, पापा को भी, मतलब ऐसे कि भाई पिछले करवा चौथ पे पता है मैंने अपनी साड़ी ली कितने की 1300 की, हाँ। और मैंने अपनी सास की साड़ी दिलाई ना 2500 की। अंदर से थोड़ा सा तो हो रहा था मेरे को, लेकिन ना खुशी इतनी थी कि भाई मम्मी खुश हो जाए, मेरे क्या, मैं तो पैर लूंगी ऐसे। तो होता है ना कि बहू तो इतनी सस्ती ले रही है और सास के ऐसे। मेरे को दो तीनों ने टोका भी कि अपनी सास की तो इतनी अच्छी लेके आई और अपनी ऐसी लेके आई है। फिर भी मैं ये बोली मम्मी को ऐसी भारी पसंद है, मुझे ये हल्की पसंद है, मैंने ये बोला। क्योंकि ना मैं किसी को भी कुछ नहीं बताती अपने बारों में, मतलब अपने बारे में कुछ भी मैं बता ही नहीं पाती। मेरे को ये लगता है यार क्यों रोना किसी के आगे, अपनी लाइफ है, खुद अटेंड नहीं, खुद झेलो, जैसी भी है हमने खुद चुनी है। तो अच्छे दिन है तो खुद झेलोगे, बुरे हैं तो खुद। पर ये है कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने दिल की बात हर किसी से कर लूं। 1-2 से मैं कर लेती हूँ, एक ही है बल्कि, 1-2 से नहीं तो, लेकिन मैं सबसे नहीं कर पाती हूँ। उससे भी ना मतलब जो अंदर से दिल से निकलती है ना वो बातें, पता नहीं आज मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। ये शायद मैं अपलोड नहीं करूंगी,
आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसे ही हेलो हाई करने के लिए बैठी थी, लेकिन अपनी स्टोरी बता गई यार पूरी। देखती हूँ डाल लूंगी या नहीं डाल लूंगी, बाकी कुछ ज्यादा ही पोल खोल रही हूँ मैं अपनी। अगर आप समझोगे तो शायद डाल ही देती हूँ मैं, किसी को तो समझेगी कोई, मतलब कोई तो समझेगी। और समझे ना प्लीज मेरी फ्रेंड जरूर बनना, फिर मैं अपनी आगे सारी स्टोरी बताऊंगी आपको। जो भी मेरी देखेगा ना, जिसको दिल को छू जाए, तो मैं अभी तो मैंने इतनी सी बताई है, फिर मैं सारी बताऊंगी, ठीक है। और प्लीज देख के ना मेरे को हाई करना या भी मेरा नंबर लेना, मैं दे दूंगी, ठीक है। लेकिन मेरी फ्रेंड जरूर बन जाना, ठीक है। अब मैं घर जाती हूँ। देखो बात करने बैठी थी कुछ और आज बोल गई कुछ और। मेरा यही है यार, मैं बोलती कुछ हूँ और निकल कुछ और जाता है। मैं कहने कुछ और बैठी थी और इमोशनल होके कुछ और बोल दिया। अब मैं पछता रही हूँ, ये मैं डालूं या नहीं डालूं, क्या करूंगी देखती हूँ, पर डाल लूंगी। देखते हैं, कोई तो मेरी फ्रेंड बनेगी। आज तक एक भी ऐसी नहीं है मैं दिल खोल के जिसे बात कर लूं।